हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि सिंह, फाउंडर एट संदेश एकेडमी। संदेश एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि कल मैं अपने लेटर सीरीज वाले लेक्चर में आपको रूल बता दिया है कि जितने भी रूल हैं वो मैंने कल आपको कराया। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आज का वीडियो देखने से पहले इमीडिएट कल के डेट का वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आपके पास रूल नहीं होंगे आप क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। आज का दिन हमारा प्रैक्टिस का दिन है। मैंने कल भी आपसे बोला था कि कल नेक्स्ट आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। जो रूल मैं कल केवल मैं रूल पढ़ाया था और आज केवल मैं उसी का प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो आइए आज हम लेटर सीरीज का प्रैक्टिस करते हैं। ये किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। ठीक है, तो मैंने बताया था कि लेटर सीरीज में 3 वेराइटीज के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से वेराइटी फर्स्ट का क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था, है ना, ग्रुप ऑफ लेटर्स। वेराइटी सेकेंड का क्वेश्चन भी हमने करा था, ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड डिजिट। और तीसरा जो है वेराइटी थर्ड, गैप बिटवीन स्मॉल लेटर्स। ये रूल हैं जिनको मैं कल पढ़ा चुका हूँ। 5-6 रूल मैंने कल आपको बताया था और आज मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो आइए आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आर यू रेडी? तैयार हैं आप सब लोग? तो चलिए, आपके सामने क्वेश्चन भी है और ऑप्शन भी है। आप जो है बस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है पहला, डबल बी ए गैप सी डबल बी गैप डबल सी बी गैप ए डबल सी डबल बी ए डबल सी डबल बी ए, फिर इसके बाद गैप सी। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तो कल मैंने सबसे जो मास्टर रूल आपको बताया था कि बिना गैप का सबसे बड़ा समूह ढूंढो और उसे मार्क कर लो। तो इसमें बिना गैप का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? ये है, इसे मैंने मार्क कर लिया। अब ऐसा ग्रुप जहां भी बनने लायक होगा वहां बना देंगे। डबल बी के बाद ए है और डबल बी के पहले डबल सी है, तो डबल बी के बाद ए है, डबल बी के बाद ए है। और देखो, डबल बी के पहले डबल सी होना चाहिए, तो यहाँ डबल बी है तो डबल बी के पहले डबल सी कर देते हैं। ठीक है, ए डबल सी डबल बी ए कहाँ बना सकते हैं? यहाँ बना सकते थे, ए डबल सी डबल बी ए डबल सी डबल बी ए यहाँ पर बना सकते थे, बना दिया। फिर ए डबल सी डबल बी ए यहाँ बना सकते थे, बना दिया। इस प्रकार देखते देखते मेरी सीरीज चलने लगी। बनाया इस मेथड से बोलने को और भी तरीके से बोल सकते हैं कि इसमें ये चीज चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, डबल बी ए डबल सी एक ग्रुप हो गया, डबल बी ए डबल सी एक ग्रुप हो गया, फिर डबल बी ए डबल सी एक ग्रुप हो गया। फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए था? डबल बी, यहाँ बी होना चाहिए था, तो डबल बी ए डबल सी एक ग्रुप हो गया। फिर डबल बी ए डबल सी, डबल बी ए डबल सी, डबल बी ए डबल सी, डबल बी ए डबल सी। इस तरह से मेरा आंसर आ गया। तो भाई ऑप्शन में मैं क्या टिक करूंगा? जो मैंने फुलफिल किया है वही तो टिक करूंगा। तो मैंने क्या क्या भरा था? सी भरा है, ए भरा है, बी भरा है, सी भरा है, मतलब सी ए बी सी। तो सी ए बी सी उसमें जहां भी होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो आंसर विल बी डी, यानी आपके क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा इसमें डी बनेगा। ठीक है, अब आइए हम लोग दूसरे सवाल पे चलते हैं। इसमें दूसरा सवाल यह है, ए गैप सी बी ए गैप बी सी बी डबल ए बी सी, बी सी बी डबल ए बी सी, फिर इसके बाद है डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, फिर इसके बाद है ए। अब इस क्वेश्चन को हमें बनाना है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हो कि बिना गैप का जो मेरा मास्टर रूल है, सबसे पहले मैं उसे इस्तेमाल करता हूं। अगर उससे क्वेश्चन नहीं बन पाता है देन आफ्टर हम लोग फिर दूसरे रूल पर जाएंगे। तो ये बताओ इसमें सबसे बड़ा समूह क्या है? ये है कि नहीं? बी सी बी डबल ए बी सी। तो बी सी बी डबल ए बी सी कहीं भी अगर आप बना सकते हैं तो बना दीजिए। तो यहाँ पर बना सकते हैं बी सी बी डबल ए, यहाँ बी अगर भर दिया जाए तो बी सी बी डबल ए बन जाएगा, है ना। अब यहाँ देखो क्या बन रहा है, ए बी सी बी
ABCBAA, या फिर यहां तक देख लो ABCBA, यहां तक ले लो, फिर देखो ABCBA, यहां तक ले लो, फिर देखो ABCBA, यहां तक ले लो, फिर देखो ABCBA। तो इस प्रकार हमारा देखते देखते सीरीज बन गया, और जो आपने भरा वही तो आपका आंसर है। तो आपने क्या भरा है? BABB जहां भी इसमें होगा वो आपका आंसर बन जाएगा। तो BABB ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन टैकल करते हैं। BAC गैप, BAC गैप, BABACC, BABACC, फिर इसके बाद क्या है? AB, फिर इसके बाद क्या है? CCBABACC, CCBABACCB, फिर इसके बाद BAC, गैप BAC। ये हमारा क्वेश्चन। आइए अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। BAC, अब ये बताओ बिना गैप का सबसे बड़ा समूह कोई है क्या? यस, ये बिना गैप का सबसे बड़ा समूह है CCBABACC। तो CCBABACC कहीं भी अगर आप बना सकते हो तो पहले बनाओ। तो CCBABACC, यहां पर देखो मैंने एक ग्रुप बना लिया उसी तरह का। तो CCBABACC क्या और कहीं बना सकते हैं? आगे भी बना सकते हैं। CCBABACC, यानी हमारी सीरीज यहां तक कैरी हो गई। बनाया इस मेथड से, और बोलने को और भी तरीके से आप बोल सकते हैं कि इसमें ये चल रहा है, ये चल रहा है। तो आइए देखते हैं क्या चल रहा है। BACCBA यहां तक ले लो, BACCBA यहां तक ले लो, BACCBA यहां तक ले लो, फिर BACCBA यहां तक ले लो, फिर BACCBA आगे सो कैरी ऑन होता रहेगा। तो हमने क्या क्या भरा? CBACBAA, यही मेरा आंसर हो जाएगा। CBAA कहीं इसमें है क्या भाई? यस, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, और अभी हमारा मास्टर रूल ही काम कर रहा है। तो मोस्टली 80% क्वेश्चन हम अपने मास्टर रूल से सॉल्व कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन अगर ऐसे होते हैं, यूनिक होते हैं, जो कि वो मास्टर रूल से सॉल्व नहीं होते हैं, तो उनके लिए भी और भी हमारे पास रूल है। किसी भी रूल को इस्तेमाल, मैंने 6 रूल आपको बताया, इसमें किसी भी रूल का इस्तेमाल करके आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके सामने है। आइए, यहां पर क्या दिया है? BACA अगर आपको प्रॉपरली दिख रहा है तो यहीं पर बनाएं, या मैं सीरीज को लिख दूं। ये देखो, पहला सीरीज लिखता हूं, है ना क्या? BACA गैप B, BACA गैप B, गैप CABBA, ओके, गैप ABBA CABB, ABBA CABB, ठीक है, गैप CA। ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको मैंने फिर से लिख दिया बोल्ड में ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। चलिए अब इसको बनाना है। तो बताइए बिना गैप का सबसे बड़ा समूह क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है भाई, तो ये हमें दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है? ABBA CABB, यहाँ से हम हेल्प लेंगे बनाते समय। A के बाद BB है, फिर A है, फिर CA है। A के बाद BB है, फिर A है, फिर CA है। A के बाद BB है, फिर A है, फिर CA होना चाहिए। बन गया। ये देखो, BACAB यहाँ तक ले लो, 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 फिर BACA आगे B अंडरस्टूड है। तो आपने क्या क्या भरा है? B भरा, BACA। इस क्वेश्चन में आपका आंसर बनेगा BACA, तो आंसर विल बी B। ओके, आइए हम दूसरे सवाल में चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है, AC गैप BCAC गैप BC गैप CBBC गैप CBBCAC। तो बिना गैप का सबसे बड़ा समूह मार्क करेंगे,
और उसे हम फ्रॉम बिगनिंग रिपीट करने की कोशिश करेंगे। तो बताइए बिना गैप का सबसे बड़ा समूह क्या दिख रहा है आपको इसमें? ये दिख रहा है CBBCAC। तो बताओ CBBCAC कहीं बना सकते हैं क्या? यस, CBBCAC यहाँ पर बना सकते थे, तो यहाँ पर देखो बना दिया CBBCAC। और कहीं बना सकते हैं CBBCAC? हाँ, ये देखो इस C को अगर ले लिया जाए तो CBBC और AC यहाँ भी बन जाएगा। हमारा जैसे सीरीज कैरी होता है तो फ्रॉम बिगनिंग हम देखेंगे तो या तो एक ही ग्रुप होगा जो बार बार रिपीट करेगा, या तो दो ग्रुप होगा जो अल्टरनेट आएगा। तो बताओ ACBBC यहाँ तक ले लो, फिर ACBBC यहाँ तक ले लो, फिर ACBBC यहाँ तक ले लो, फिर ए भर दो ACBBC यहाँ तक ले लो, फिर ACBBC आगे सो ऑन। तो बताओ क्या भरा आपने? BBA आपका आंसर बनेगा, आंसर विल बी सी। यानी इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? सी। आइए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है? ये है CBAA गैप BC गैप ACC गैप AA CBCAA गैप CBA। ये आपका क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है? बिना गैप का सबसे बड़े समूह को इसमें मार्क करना है। बिना गैप का सबसे बड़ा समूह ये है AA CBCAA। कहीं भी बना सकते हो, बना दो। तो यहाँ पर बना सकते हैं AA CBCAA बन गया। जैसे सीरीज हमारी थोड़ी सी चलती है वैसे हमें एक आइडिया लग जाता है। तो ये बताओ AA CBCAA यहाँ पर बनाया। अब ये बताओ AA के पहले क्या है? B है, तो AA के पहले क्या होना चाहिए? B, ठीक। और ये बताओ AA के बाद क्या है? AA के बाद C है, तो AA के बाद क्या होना चाहिए? C, ठीक। तो कोई बात नहीं, हमारी सीरीज बन चुकी है। बनाया मैंने इस मेथड से, और बोलने को और भी तरीके से बोल सकते हैं कि इसमें ये चल रहा है, ये चल रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या चल रहा है। देखो क्या चल रहा है, देखो CBAAC एक ग्रुप ले लो, BCAAC दूसरा ग्रुप ले लो, फिर CBAAC फिर ले लो BCAAC CBAAC। तो यहाँ पर दो ग्रुप हैं, एक है CBAAC और दूसरा है BCAAC, फिर CBAAC BCAAC। जो आपने भरा वो आंसर हो जाएगा CABC आंसर विल बी बी, आंसर विल बी बी। इस तरह से 6 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक देखा है ना। किसी भी क्वेश्चन को बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लिए हैं तो ये प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो इसके बाद लेटेस्ट सीरीज से आने वाली किसी भी प्रॉब्लम में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस होगा, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके सामने है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो इस क्वेश्चन में क्या है भाई? देखो ए गैप CAABC गैप BBA गैप CAAB, फिर है ABBAB। ये क्वेश्चन आपके सामने है। बिना गैप का सबसे बड़ा समूह मुझे चाहिए। तो भैया बिना गैप का सबसे बड़ा समूह इस क्वेश्चन में आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये ग्रुप देखो CAABC और ये ग्रुप देखो ABBAB, दोनों बराबर हैं, दोनों में नंबर ऑफ लेटर बराबर हैं, तो सबसे बड़ा समूह आप नहीं कर सकते हैं। तो जहां पर ABBAB बनने लायक है बना दो, और जहां CAABC बनने लायक है बना दो। तो बताओ ABBAB कहीं बना सकता है? ABBAB यहाँ बना सकता है, और CAABC यहाँ बना सकता है, इसके जैसा बना सकता है। अब ये बताओ कि CAABC ABBAB, एक बार ये ग्रुप आया, फिर ये आया, फिर वही आया ABBAB, फिर CAABC। तो बताओ अब क्या आना चाहिए? अब वहां पर ABBAB, यानी कि CAABC के C के तुरंत पहले इमीडिएट पहले क्या है? B है, तो C के इमीडिएट पहले क्या होना चाहिए? B। तो इस तरह आपका सवाल बन गया, ठीक है। इसमें दो ग्रुप हैं जो अल्टरनेट कैरी हो रहे हैं, मतलब इसके आगे भी कुछ है, वो अंडरस्टूड है। क्या है इसके आगे? मैं लिख दूं क्या है? दूसरे पेन से लिख देता हूं। देखो इसके आगे क्या है, इसके आगे ये है ABBAB
ए बी। देखो ए डबल बी ए बी, फिर सी डबल ए बी सी, फिर ए डबल बी ए बी, फिर सी डबल ए बी सी, फिर ए डबल बी ए बी, सी डबल ए बी सी, यानी दो ग्रुप है जो अल्टरनेट रिवाइज हो रहा है, राइट। आइए अब अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब आपके सामने दूसरा सवाल है ये, ठीक। बी सी ए, बी सी ए, गैप ए सी, गैप डबल बी, गैप ट्रिपल ए सी बी, ट्रिपल ए सी बी गैप। बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। 8वें सवाल का आंसर जल्दी से बोलो क्या होगा। यहाँ पे 4 अल्टरनेटिव्स गिवन है, आपको बताना है कि इसमें आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। ओके, अब ये बताओ इसमें बिना गैप का सबसे बड़ा समूह तुम्हें दिख रहा है क्या? यस दिख रहा है, ये दिख रहा है। ट्रिपल ए के बाद सी बी है, ट्रिपल ए के बाद सी बी, कहीं ये देखो ट्रिपल ए के बाद सी बी है, कहीं और बना सकते हो क्या? यस, ट्रिपल ए के बाद सी बी हम यहाँ बना सकते हैं। तो अगर एक चीज ये देखा जाए कि ट्रिपल ए के बाद सी है और यहाँ पर देखो बी के बाद सी है, यानी इसके पहले 2 बी और रहा होगा। तो अगर इसके पहले अगर मैं 2 बी और भर लूं तो आप देख सकते हैं ट्रिपल बी के बाद सी, ट्रिपल ए के बाद सी, ट्रिपल बी के बाद सी, ट्रिपल ए के बाद सी, ट्रिपल बी के बाद सी भर गया। तो जो तुमने भरा वही आंसर है। तुमने क्या भरा? ये भरा, ये भरा, ये भरा और ये भरा। तो क्या भरा आपने? ए बी सी बी। ए बी सी बी इसमें कहीं है क्या? ए बी सी बी, यस, आंसर विल बी डी, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये देखो 9 लेते हैं। सी गैप बी ए डबल सी ए, बी ए डबल सी ए बी ए, बी ए गैप सी ए, गैप ए डबल सी ए बी, गैप ए डबल सी ए बी, ठीक, ए डबल सी ए बी गैप। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। फटाफट आंसर इसका करिए जल्दी से, क्या होगा बताओ। बिना गैप का सबसे बड़ा समूह इसमें मुझे पहले टेकल करना है। तो बिना गैप का सबसे बड़ा समूह ये मुझे दिख रहा है, बी ए डबल सी ए बी ए, बी ए डबल सी ए बी ए, यहाँ पर बना सकते हैं। बी ए डबल सी ए बी ए यहाँ पर बन गया। पीछे से मैं देखूं, ए बी ए सी, ठीक, ए बी ए सी, फिर या फिर यहाँ तक लो ए बी ए डबल सी ए, नो, यहाँ तक लो ए बी ए डबल सी, यहाँ तक ले लो, ए बी ए डबल सी, यहाँ तक ले लो, ए बी ए डबल सी, यहाँ तक ले लो, ए बी ए डबल सी, आगे सी अंडरस्टूड है। यानी इस तरह से मेरा बन गया। तो आंसर क्या बना? ए सी बी है। ए सी बी अगर इसमें है तो आंसर आपका सही है, आंसर विल बी बी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। आइए अगले सवाल में चलें। 9 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की प्रैक्टिस करते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को, अगर आपको क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है तो फटाफट आंसर करिए क्या होगा, बताओ। फटाफट आप लोग आंसर करिए क्या होगा, जल्दी से बोलो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बी गैप सी ए बी डबल सी गैप बी गैप सी ए बी डबल सी ए, सी ए बी डबल सी ए, सी ए बी डबल सी ए गैप सी। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को बनाना है। सबसे बड़ा समूह बताओ क्या है? बिना गैप का सबसे बड़ा समूह ये है, सी ए बी डबल सी ए। तो बताओ ऐसा कहीं बना सकता है क्या? सी ए बी डबल सी ए, यहां बना सकते हैं, ठीक है। अब ये बताओ कि सी ए बी डबल सी ए ये तो बना लिया, बी के बाद क्या है? डबल सी है। तो क्यों ना हम बी के बाद डबल सी कर दें, बी के बाद डबल सी कर दें। तो यहां से देखो बी डबल सी ए बी, या फिर बी डबल सी ए, 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 बी डबल सी ए। तो हमने भरा क्या? सी ए सी बी, सी ए सी बी इसका आंसर हो जाएगा, सी ए सी बी आंसर विल बी सी।
अगले क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। AC BC, AC BC गैप, ACB गैप, डबल AC गैप, CAACB, CAACB गैप। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, जल्दी से आंसर करिए, इसका क्या होगा बोलिए। तो बिना गैप का सबसे बड़ा समूह अगर देखते हो तो इसमें तुम्हें ये सबसे बड़ा समूह है CAACB। तो क्या CAACB कहीं और बना सकते हो? यहाँ बना सकते हो CAACB, CAACB यहाँ बना सकते हो। जैसे सीरीज हमारी यहाँ तक कैरी हो गई, फटाफट समझ में आने लगेगा। या तो एक ही ग्रुप होगा जो कंटिन्यू चलेगा, या तो दो ग्रुप होंगे जो अल्टरनेट आएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। ACBCA, 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 ACBCA। तो हमने क्या भरा? ACBC भरा हुआ है। ACBC मेरा आंसर बनेगा ACBC। ACBC आंसर विल बी E। 11 में आंसर आएगा E। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। CBA, CBA गैप, ACB गैप, CA CBA CA, CA CBA CA गैप, BA गैप, A गैप, BA। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें बताना है क्या होगा। तो मास्टर रूल इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ा ग्रुप ये है CA CBA CA। दोस्त यहाँ से बनाने का, सीरीज को बनाने का मुझे क्लू मिलेगा, यहाँ से क्लू मिलेगा कैसे सीरीज को बनाएं। तो CA CBA CA है, बताओ ऐसा कहीं बना सकते हैं क्या? CBA के बाद क्या है? CA, CBA के बाद क्या होना चाहिए? CA, CBA के बाद CA। ओके, देखते देखते बन गई है, देख सकते हो। CBA CA, CBA CA, CBA CA, क्या भरे? CBA CA। तो हमारा भरा गया क्या है? CACC भरे हैं, CACC आंसर विल बी बी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, राइट है ना दोस्तों। आज केवल हम लोग देखो क्वेश्चन उड़ा रहे हैं, क्वेश्चन को फटाफट कर रहे हैं, है ना। कल हमने रूल पढ़ाया था और आज क्वेश्चन आप देख रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन को हम लोग फटाफट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। पढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन देखिए जरा। ABC BC गैप, ABC BC गैप, ABC गैप, CAA गैप, C। ये क्वेश्चन आपके सामने है। बिना गैप का सबसे बड़ा समूह, अगर बिना गैप का सबसे बड़ा समूह दिखाई नहीं दे रहा, समूह नहीं है। अगर सभी ग्रुप बराबर हैं तो श्रृंखला में जितने प्रकार के अक्षर दिए गए हैं उतने के ग्रुप में श्रृंखला को, रूल नंबर 2 आपको पढ़ाया था कि जितने प्रकार, रूल नंबर 2 में जब सारे ग्रुप इक्वल हो। रूल नंबर 3 में साइक्लिक मेथड आपको बताया था कि जब कोई सबसे बड़ा ग्रुप ना हो और ना ही सभी ग्रुप बराबर हो, तो आपको क्या करना है कि ऐसे सवालों में आपको क्या करना है कि आपको ले लेना है कि कितने प्रकार के अक्षर श्रृंखला में प्रयोग किए गए हैं, और जितने प्रकार के अक्षर श्रृंखला में प्रयोग किए गए होंगे उतने के ग्रुप में श्रृंखला को क्लासिफाइड कर दिया जाएगा। तो कितने प्रकार के अक्षर हैं? ABC 3 प्रकार है, तो 3-3 के ग्रुप में पूरी सीरीज को बांट दो। ABC 3-3 में पहले बांटो, 3-3 में बांटो पहले। ये देखो ABC BCA, ABC BCA, ABC BCA, ABC बन गया ना। तो जो तुमने भरा वही आंसर हो जाएगा, AA डबल बी, यानी आंसर विल बी ई। क्वेश्चन नंबर 13 आउट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, ABB गैप, ACCAA
गैप बी डबल ए गैप सी डबल ए डबल बी डबल ए सी डबल ए डबल बी डबल ए। ये क्वेश्चन है। तो सी डबल बी सी डबल ए डबल बी डबल ए सी डबल ए डबल बी डबल ए 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 डबल सी डबल ए डबल बी डबल ए। देखो अगर मैं देखूं तो उसके पहले भी ये रहा होगा। तो डबल ए डबल बी डबल ए डबल सी डबल ए डबल बी डबल ए डबल सी डबल ए डबल बी डबल ए डबल सी आगे रहा होगा। तो हमने क्या भरा ए बी डबल सी ए बी डबल सी आंसर विल बी डी है ना। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन में दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या देखो ए सी बी गैप सी ए गैप सी डबल बी गैप डबल ए गैप बी। ये क्वेश्चन है। तो इसमें कितने प्रकार के अक्षर हैं? 3 प्रकार के अक्षर हैं ए बी सी। 3 में बांट दो इसको। 3 में विभाजित कर दो फटाफट। बांट दिया। अब देखो ए सी बी बी सी ए सी बी बी सी ए सी बी बन गया ना। तो क्या क्या भरा बी ए डबल सी आंसर विल बी बी। तो दोस्तों अगर आपका फंडा क्लियर है, अगर आपका रूल क्लियर है तो किसी क्वेश्चन को करने में टाइम नहीं लगेगा। और सिर्फ क्वेश्चन मैं लेकर आ जाता, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाने में आ जाता क्वेश्चन, तो कभी आपको लेटर सीरीज नहीं आता। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पढ़ने से पहले मेरा जो लेटर सीरीज का पहला रूल वाला वीडियो है उसे जरूर पढ़ना। पहले रूल पढ़ो, इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तब आप में स्पीड आएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं। कैसे करें इसको? देखो ए गैप ए सी ए बी ए गैप ए गैप ए सी ए बी ए सी ए बी ए गैप। चलो इस सवाल को बनाते हैं। ए सी ए बी ए है, ए सी ए बी ए 2 जगह है। ओके ए सी ए बी ए और टाइम ओके एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दोस्तों मैंने 6वां रूल ये बताया था कि कभी भी अगर आपको टाइम टेकिंग हो रहा है तो नंबर ऑफ लेटर को गिन लो। अगर वो 16 है तो डेफिनेटली जान लो कि उसको 4 में डिवाइड करना है। तो इसमें 16 है। 1 2 3 4। इस पूरी सीरीज को 4 भागों में बांट दो। ठीक, अब देखो क्या भरें। ए बी ए सी 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 बन गया ना। तो क्या भरा तुमने? बी सी भरा हुआ है। बी सी आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17वां क्वेश्चन अब देखते हैं। ठीक है 17 ए गैप सी डबल ए बी सी डबल ए बी गैप बी गैप बी डबल सी ए बी सी गैप। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो बी डबल सी ए बी सी बी डबल सी ए बी सी ए डबल सी। ओके सबसे बड़ा समूह ये दिख रहा है। बी डबल सी ए बी सी कहीं बना सकता है क्या? बी डबल सी ए बी सी बी डबल सी ए बी सी नहीं बना सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16।
4 4 में बांट दो क्योंकि 16 है इसमें। देखो ए बी सी ए, ठीक। क्या है भाई, ए बी सी के बाद, नो, ए बी सी के बाद ए आया है, ए बी सी के बाद क्या आया, ए आया, फिर ए बी सी के बाद क्या आया, बी आया, फिर ए बी सी के बाद क्या आया, सी आया, फिर ए बी सी के बाद वही रिपीट हो जाएगा, ए आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ए बी सी जो है वो कॉमन है, ए बी सी कॉमन है, ए बी सी के बाद एक बार ए आ रहा है, ए बी सी के बाद एक बार बी आ रहा है, और ए बी सी के बाद एक बार सी आ रहा है, और ए बी सी के बाद ए आ रहा है, ए बी सी के बाद ए बी सी के बाद बी, ए बी सी के बाद सी, ए बी सी के बाद ए, यही चीज रिपीट हो गया। तो आपने क्या भरा, बी सी डबल ए, बी सी डबल ए, यानी आंसर विल बी डी, बी सी डबल ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा तो मैं यहीं पे सॉल्व कर दूं, ठीक है। ये देखो, लिख लेता हूं, थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा आपको क्वेश्चन। फिर इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूं, ए बी गैप, ए बी गैप, बी गैप, बी सी बी गैप, डी सी डी सी डी डी, डी सी डी सी डी ई डी गैप डी, ठीक है। सबसे बड़ा समूह ये है, क्या देख रहे हो, डी सी डी, यानी डी सी 2 बार लिखा और जिससे शुरू किया उसी से अंत किया। तो ए बी 2 बार लिखा और ए से शुरू किया तो ए से अंत करेगा, यानी यहाँ ए भर लो, ए बी ए जिससे शुरू किया, या ऐसे समझ लो ए बी को, ए बी 2 बार लिखा, ए बी ए, फिर देखो बी सी 2 बार लिखा, बी सी बी, फिर देखो सी डी 2 बार लिखा, सी डी सी, फिर देखो डी डी ई डी, डी डी। अब हमने भरा क्या है, ये देखो ए बी ए, बी सी बी, सी डी सी, डी डी, बन गया हमारा सीरीज। तो मैंने क्या क्या भरा है, ए सी सी ई भरा हुआ है, ए सी सी ई भरा हुआ है, ए सी सी ई, या कह सकते हो, क्या कह सकते हो, ए डबल सी ई भरा हुआ है, ए डबल सी ऑप्शन बी में दिख रहा है, यानी आंसर बिल भी क्या होगा, बी। तो 18 क्वेश्चन हम लोगों ने करा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। आज का दिन दोस्तों केवल प्रैक्टिस का दिन है। कल मैंने आपको इसका कंटेंट्स पढ़ाया था और आज का दिन केवल मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। हाँ, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितना इजी वे में सॉल्व हो जाता है अगर आपको फंडा क्लियर है, रूल क्लियर है। बिना रूल का, बिना कंटेंट्स का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा, है ना। प्रैक्टिस भी आप तभी कर सकते हैं जब ऑलरेडी आपको कंटेंट्स पता हो, सॉल्व करने का तरीका पता हो। देखो अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हैं। एक है डबल बी सी डी, डबल बी सी डी, डबल बी सी गैप, डी ए डबल सी डी, डी ए डबल सी डी गैप, ए बी डबल डी, ए बी डबल डी, डबल ए बी। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है दोस्तों, देख सकते हैं कि इसमें बिना गैप का सबसे बड़ा समूह हमें दिखाई दे रहा है, ये है, ठीक। लेकिन ए बी डबल डी डबल ए बी क्या कहीं बना सकते हैं? ए बी डबल डी डबल ए बी नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, यानी मास्टर रूल काम नहीं कर रहा है। सेकेंड रूल, सभी ग्रुप बराबर भी नहीं है, सेकेंड रूल भी काम नहीं कर रहा है। और इसमें ए बी सी डी 4 प्रकार के अक्षर हैं, ए बी सी डी 4 प्रकार के अक्षर हैं। तो
वो भी काम नहीं कर रहा है। अगर मैं गैप सही देख लूं कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ लेटर 23 है, उससे भी काम नहीं बन पा रहा है। ए बी के बाद क्या है, डबल डी डबल ए, डबल डी डबल ए। अच्छा, तो इसमें हम क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, एक बार गैप सहित गिन लिया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यार कहीं मिस्टेक तो नहीं लिख दिया मैंने, फिर से गिन लूँ। यहाँ पे एक गैप भी है, यानी टोटल 24 है दोस्तों। इसमें टोटल 24 है, एक गैप हमने छोड़ दिया था, यानी इसमें टोटल 24 लोग हैं। तो 24 लोग हैं, तो मैंने आपको बताया था कि 16 से अगर वैल्यू ज़्यादा होगा तो हमेशा मेजर ग्रुप की संभावना बनेगी। तो यानी 6-6 में इसको बांट दो। अगर 6 से नहीं होगा तो 4-4 में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6-6 में बांटो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसको बांटने से एक फायदा हुआ कि स्टार्टिंग इसकी डबल लेटर से है, डबल लेटर से है, डबल लेटर से है, तो स्टार्टिंग डबल लेटर से होना चाहिए। डबल ए डबल बी सी डी। फिर देखो ए से डबल किया था, आगे वाले लेटर को डबल किया था, बाकी सिंगल था। अब बी से डबल किया है, बी के आगे सी वाला लेटर डबल हो जाएगा और फिर बाकी सिंगल है। फिर देखो सी को डबल किया, आगे वाला लेटर डबल हो जाएगा और बाकी सिंगल है। अब देखो डी को डबल किया और फिर आगे ए को आप ऐसे समझ सकते हो साइक्लिक चला रहा है। ये देखो बी से स्टार्ट किया है, डबल ए डबल बी सी डी, बी से स्टार्ट किया, सी को डबल किया, बाकी सिंगल ले लिया। मतलब बी के आगे सी है ना, तो सी को डबल कर लेगा और डी और ए को सिंगल ले लिया। देखो यहाँ पे फिर सी से स्टार्ट करेगा, डी को डबल करेगा, ए और बी को सिंगल लेगा। ये देखो फिर डी, अब यहाँ पे डी से स्टार्ट करेगा और आगे वाले लेटर को डबल करेगा और बी और सी को सिंगल लेगा। तो डी डबल ए बी सी, डबल डी डबल ए होगा, फिर बी के बाद ये सी आ जाएगा, सी। यानी हमारा आंसर क्या भरा जाएगा, ए सी डी सी। ए सी डी सी इसमें जहां भी होगा सही होगा, यानी आंसर विल बी डी। अच्छा क्वेश्चन था, तो इसमें आंसर आपका क्या सही हो गया, डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है देखो, अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा तो यहीं से कर लेते हैं, देख लो, है ना। ए बी सी 2 बार, बी सी डी 2 बार, सी डी 2 बार, डी ई एफ और डी ई एफ 2 बार। यानी कि कंटेंट्स को 2-2 बार रिपीट कर रहा है। ए बी सी बी सी डी, सी डी डी एफ, ऐसे करता जा रहा है, राइट। तो अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 देख सकते हो, बी ए बी, गैप सी गैप, बी सी बी डी सी, बी सी बी डी सी, गैप डी सी, गैप डबल डी ई डी, डबल डी ई डी। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मुझे बनाना है। अभी देखो बी ए है ना, तो बी ए पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बी ए पलट के ए बी हो गया, ठीक है। बी ए पलट के ए बी हो गया, और यहां पर अगर डी सी पलटेगा तो सी डी हो जाएगा। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है, 16 से ज्यादा है, यानी 5 और 4 की संभावना बनेगी। पहले 5-5 में बांट लो, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, ओके, 5-5 में बांट दिया। तो अब आप ये देख सकते हो, बी ए पलटा तो ए बी हो गया, है ना। बी ए पलटा तो क्या हो गया, ए बी हो गया, और जो बीच में डबल है वही सिंगल हो जाएगा।
अब यहाँ पर क्या भर दें कि पलटे तो BC हो जाए, B, तो CB पलटोगे तो BC हो जाएगा, बीच में जो डबल है वही लास्ट में सिंगल हो गया। DC पलटोगे तो क्या होगा, CD होगा, और जो बीच में डबल है वही सिंगल हो गया। अब यहाँ पर ED पलटोगे तो D हो जाएगा, और बीच में जो डबल है सिंगल हो गया। बीच में जो डबल लेटर बन रहा है ना वही लास्ट में सिंगल बन रहा है, बीच में जो डबल वही लास्ट में सिंगल, बीच में जो डबल वही लास्ट में सिंगल। ओके, तो ये आपने क्या क्या भरा, इसमें क्या क्या आपने भरा, ABCE, AB के बाद CE, ABCE है ना, AB के बाद CE, आंसर विल बी D। तो क्वेश्चन नंबर 21 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। यहां पर क्या है देखो, गैप ABC, डबल BC, गैप डबल CA, गैप डबल AB, गैप। अब इस क्वेश्चन को करना है, बिना गैप का सबसे बड़ा समूह तो मुझे दिख रहा है, लेकिन इधर आगे कुछ बनने लायक है नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 4 4 में बांट दो, 4 4 में बांट दो। डबल ए BC, डबल ए के बाद BC है, डबल B के बाद CA, नो नो, देखो A डबल है बाकी सिंगल, फिर B डबल है बाकी सिंगल, फिर C डबल है बाकी सिंगल, फिर A डबल है बाकी सिंगल, इस तरह बन गया। तो हमारा भरा क्या गया, डबल ABC, डबल ABC भरा क्या गया, डबल ABC, आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन 23 देखो, ए गैप ABACA, ABACA, गैप AC, गैप B, गैप CAB। जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाओ, कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 4 4 में बांट दो, 4 4 में बांट दो, बांट दिया। अब ACAB का सीरीज बन गया, ACAB 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 बन गया, CBAA CBAA, तो CBAA आंसर विल बी है। क्वेश्चन नंबर 24, ए गैप CBAA BCB, CBAA BCB, गैप ए, गैप CBA, गैप BCBA, BCBA। सबसे बड़ा समूह है CBAA BCB, तो ऐसा समूह कहीं बना सकता है क्या, ऐसा समूह कहीं बना सकता है क्या, CBAA BCB, CBAA BCB बना सकते हैं, BCB के बाद BA है, BCB के बाद BA है, तो CBAA BCB के बाद A बन गया। देखो तो यहां से देख लो, ABCB डबल ABCBA यहां तक ले लो, ABCBA यहां तक ले लो, ABCBA यहां तक ले लो, ABCBA बन गया। अब आगे से देखो, ABCBA 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 बन गया। तो हमने क्या भरा, BABA आएगा, BABA है ना। तो दोस्त इस प्रकार से हमने आज आपको प्रैक्टिस करवाया है लेटर सीरीज का। जो मैंने रूल आपको कल पढ़ाया था, आज मैंने लेटर सीरीज का प्रैक्टिस करा दिया है। कल आपको पीटी में आपके सिलेबस में रीजनिंग से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, जबकि मैं UPSI आल्सो टारगेट कर रहा हूं। तो मैं पीटी को जब मैं पूरा कोर्स पढ़ा लेता हूं तो आपको 6 मॉडल पेपर आपको मैं PDF दे दूंगा, 6 पेपर का PDF दे दूंगा मैं। और इसके बाद अभी मैं लेटर सीरीज आपको करा दिया है। इसके बाद क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण,
जिसको ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट भी बोलते हैं। ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट केवल अंग्रेजी वर्णमाला का है, जबकि कल हम आपको क्लासिफिकेशन का चैप्टर करवाने वाले हैं, है ना। ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट, इन अदर वर्ड्स यू कैन से क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक जितना कर सकते हैं करें। ओके, थैंक यू।